Hey, welcome back, students. So, on request, this video is how to crack MCQs. काफी सारे स्टूडेंट्स की कंटिन्यूस मैसेजेस आई एम फेसिंग कि एमसीक्यू को लेके बहुत स्ट्रेस हो रहा है मैम, एमसीक्यू कैसे करें, कैसे स्कोर बेटर अपना कर सकते हैं. सो आई अंडरस्टैंड द कंसर्न क्योंकि एमसीक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए. एक मेक और ब्रेक लेवल्स क्रिएट कर देता है. 30 मार्क्स आर वेरी क्रूशियल, चाहे वो पासिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो रैंक मेकिंग से रिलेटेड हो, चाहे किसी स्टूडेंट ने कोई स्पेसिफिक टारगेट रखा हो स्कोर का. तो तीनों ही केसेस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अब लेकिन इस सारे में ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि इसे करना कैसे चाहिए इफेक्टिवली कि हम एमसीक्यू को एस कर पाए. सो सबसे पहली चीज, 3 स्मार्ट वेज आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को देने वाली हूं, जिसे अगर आप सच में फॉलो कर लोगे जैसे मैं बोल रही हूं तो आप डेफिनेटली एमसीक्यू में तो एटलीस्ट चूकोगे नहीं. वो 30 नंबर तो आपके फिक्स हैं. ऐसा भी क्या है मैम, जल्दी से बता दो. हाँ, मैं बताने ही आई हूँ क्योंकि आप लोगों के मैसेजेस से मुझे काफी कंसर्न हो रहा है कि वाई सो स्ट्रेस्ड. आप लोगों ने कॉन्सेप्ट्स कर लिए, रिविजन्स कर लिए, पास्ट ईयर क्वेश्चंस कर लिए. नाउ इट्स अ टाइम टू चिल, ओके, क्योंकि एग्जाम्स बहुत ही नजदीक आ गए हैं. तो दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्स करना शुरू करो. और मैं तो हुई आप लोगों को फिर शॉर्टकट्स देने के लिए, राइट. सो यहाँ पे ये जो स्मार्ट वेज हैं इसे आपने बिल्कुल स्टेप टू स्टेप फॉलो करना है और सिर्फ प्रोसेस को बिलीव करना. यहाँ पे कुछ मत सोचना करते वक्त कि पता नहीं ऐसा नहीं लग रहा है, वैसा नहीं लग रहा है, ठीक है. सो बिलीव द प्रोसेस एंड दिस विल डेफिनेटली हिट द एमसीक्यूज, राइट. सो सबसे पहले सोर्स, एमसीक्यू को हम कहाँ से पढ़ें, कहाँ से हम आइडिया लें. उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है समझना कि एमसीक्यू को कहीं से भी करने की जरूरत क्यों है. जब आप सारी तैयारियां कर चुके हो तो आप कर ही लोगे ना एमसीक्यू भी. देखो, एमसीक्यू में अकेले में हम ये फेस करते हैं, या तो हमारे 2 नंबर का क्वेश्चन पूरा सही होगा या 2 नंबर का पूरा क्वेश्चन गलत होगा. यहाँ ना कोई मिड वे नहीं होता कि हम थोड़े से ठीक भी हो सकते हैं और थोड़े से गलत भी हो सकते हैं. तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आंसर जो है वो गेस वर्क ना हो के बिल्कुल एक्यूरेट हो. आपको बिल्कुल अच्छे से पता हो कि दिस इज दी ओनली आंसर, राइट. और वो तब होता है जब आपके कॉन्सेप्ट, रिवीजन सब कुछ तो हुई, बट एट द सेम टाइम इंस्टीट्यूट ने जो क्वेश्चन बनाया है ना, जो एक उसने चक्रव्यूह रचा है, आपको वो तोड़ना आना चाहिए. और वो कैसे तोड़ना आएगा, जब आपको पता हो कि इंस्टीट्यूट की स्टाइलिंग क्या है, कैसे इंस्टीट्यूट बेवकूफ बनाता है बच्चों को, कैसे वो ट्विस्ट क्रिएट करता है, कैसे वो एक नॉर्मल सी चीज को घुमा के पूछेगा जहां आपको कंफ्यूजन हो सकती है. तो वो कैसे पता चलेगा, इंस्टीट्यूट से ही पता चलेगा ना. तो सबसे पहला स्टेप है हमारा सोर्स. सो आप लोगों को इंस्टीट्यूट के ही सोर्स को फॉलो करना है. वो कैसे मैम, तो देखिए फटाफट से. मैं यहां खोलने जा रही हूं ICI.org साइट. ठीक है, काफी बच्चे मुझे लगता है इससे यूज टू होंगे, नहीं है जो उन लोगों के लिए, और जो हैं उन्हें भी इसे इफेक्टिवली यूज कैसे करना है वो पता होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे हम BOS नॉलेज पोर्टल पे गए. यहाँ पे सब कुछ है जो इंस्टीट्यूट आप लोगों को आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए देता है. ठीक है, यहाँ पे हमें दिख रहा है ये केस सिनेरियो बुकलेट करके टैब. ठीक है, इस टैब को हमको क्लिक करना है. यहां हम देखेंगे कि हमारे पास केस सिनेरियोस बुकलेट हैं डिफरेंट लेवल्स के लिए. हमको अपना लेवल चूज करना है, सब्जेक्ट चूज करना है, आप जिसके लिए भी इसे प्रैक्टिस करना चाहते हैं. अब आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ केस सिनेरियो से रिलेटेड एक फाइल निकल के आई है जो करीब 144 पेज की है. ठीक है, इसके अंदर बेसिकली है केस सिनेरियोस. ठीक है, अब देखियो कि इन केस सिनेरियोस का क्या करना है. यू नीड टू प्रैक्टिस. सो सोर्स आपके पास क्या है, केस सिनेरियोस, राइट. अब आपको करना है प्रैक्टिस. किस चीज को प्रैक्टिस करना है मैम, आपको ये सारे के सारे 35 क्वेश्चंस आपको खुद से सॉल्व करने हैं. हाथ से लिख लिख के मैम नहीं, क्वेश्चन रीड करो और फिर उसे सॉल्व करो. यहाँ पे आपको 2 चीजों पे काम करना है. एक तो कि आपके क्वेश्चन रीड करने की स्पीड बाय द एंड ऑफ क्वेश्चन 15 और 16 आधी रह जानी चाहिए. अगर आप पहले 15 मिनट लगा रहे हो तो यहाँ 7.5 मिनट ही लगने चाहिए आपको उस क्वेश्चन को रीड करने में और उसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के. ठीक है, उसके बाद जो आप एमसीक्यूज हैं उनको एक ही बार के क्वेश्चन रीड में सॉल्व कर पा रहे हो. ठीक है, ये आपको विद इन दिस हाफ स्पैन ऑफ टाइम करना है. और जैसे जैसे आप 30+ क्वेश्चन पे आते हो, आपकी ये जो
टाइमिंग है ये और थोड़ी नीचे आ जानी चाहिए। अगर आप इसे अचीव कर पा रहे हो मींस आप इंस्टीट्यूट के माइंडसेट में एंटर कर गए हो। नाउ यू नो कि वो क्वेश्चन कैसे ड्राफ्ट कर रहे हैं, कहाँ पॉज लेना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, किस बात के अंदर ट्विस्ट क्रिएटेड है। अगर आपने बस वो पॉइंट्स पकड़ लिए तो क्वेश्चंस तो फटाफट से आप लोगों के हो जाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट की ग्रिप आप लोगों के पास है और ये आपको मिलेगी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। जरूरी नहीं आप हाथ से सॉल्व करो, आप क्वेश्चन को रीड करो, ठीक है, और नीचे सारे के सारे क्वेश्चंस को ऑरली सॉल्व करो। आंसर्स ऑलरेडी इधर दिए हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ इसमें एक चेंज है। वो चेंज क्या है कि यहाँ पे ये जो आंसर्स दिए हुए हैं ये फनिनसेक 2024 31/10/2024 तक अपडेटेड है। मींस यहाँ तक जो भी अमेंडमेंट्स या फिर सर्कुलर्स या नोटिफिकेशंस थी वो सब मिला करके आंसर्स दिए हुए हैं। लेकिन आप लोगों को पढ़ना है फरवरी 2025 तक, है ना। सो इसके अंदर उसके बाद के जो भी चेंजेस हैं, जो भी अपग्रेडेशंस हैं वाया नोटिफिकेशन सर्कुलर, जो वैसे मैंने भी अपने चैनल पे डाला है, अगर आप लोगों ने सुना है तो आप लोगों को बहुत हेल्प मिल जाएगी। बहुत ही थोड़े से हैं और गिनती की चीजें हैं, ऐसा नहीं है जो बहुत मेजरली कहीं इंपैक्ट डाल सकते हैं। बट डेफिनेटली जो टीडीएस से रिलेटेड टॉपिक है या फिर जो एक दो टॉपिक्स और हैं जहां मैंने बताते वक्त बताया आप लोगों को, इसे जरूर देख लेना, उसको एक बार देख लेना, ताकि आप लोगों को यहाँ ये आंसर सॉल्व करते वक्त दिक्कत ना हो। तो इन आंसर्स में आपने बस वो एक लेवल को अपग्रेड करना है, क्योंकि ये उससे अपग्रेडेड नहीं है, ठीक है। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे मैंने ये ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है। तो ये जितने भी 35 के 35 केस सिनेरियोज हैं, मैंने इनको डिवाइड किया है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के हिसाब से। आप चाहो तो आप भी इसे लिख सकते हो, नहीं तो बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मेरी हैंडराइटिंग अगर समझ आ जाएगी। तो केस 1, 2 और 20 पार्शियली प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, टैक्स ऑडिट, रिटर्न और ड्यू डेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस करनी है, आप इन 3 केस सिनेरियोज को देख सकते हैं। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, पीजीबीपी, और अगर हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें तो वहां पे केस सिनेरियो 3, 17, 22 ये आप कर सकते हो, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स एंड स्पेशल रिजिम, इसमें केस सिनेरियो 4 एंड 14। टैक्सेशन ऑफ बिजनेस ट्रस्ट एंड अदर स्पेशल एंटिटीज, केस सिनेरियो नंबर 5 एंड 21। असेसमेंट प्रोसीजर एंड पेनल्टीज, केस सिनेरियो नंबर 6, 24, 25, 28, 35, ये भी पार्शियली 35 में कुछ हिस्सा। उसके अलावा टीडीएस एंड टीसीएस, इसमें 8, 9, 11, 16, 19, 23, 27, 29, 30, 31, 32, 34, करीब करीब 12 के सिनेरियोज हैं, ठीक है। डिडक्शन और अदर सोर्सेज की इनकम से 7, 18, 22, 23, 33, इसमें 18 और 33 पार्शियली इनबिल्ट है, ठीक है, जिसके अंदर डिडक्शन अदर सोर्सेज हैं। इंटरनेशनल टैक्सेशन को लेके 10, 12, 15, 29, 30, 31, 32, 33 पार्शियली एंड 35, ये सारे केस सिनेरियोज हैं। टैक्सेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, या फिर हम बात करें यहाँ पे एलएलपीज की या पार्टनरशिप फर्म्स की, तो यहाँ पे 13th, 18th पार्शियली, 20th पार्शियली, ठीक है। टैक्सेशन ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट सिर्फ और सिर्फ एक 26। इसके अलावा जो बाकी जो क्वेश्चंस हैं इनमें एक दो पॉइंट्स आपको इधर उधर भी मिल सकते हैं। मैंने यहाँ पे फोकस करने की कोशिश की है जो क्वेश्चन मेजरली टॉक्स अबाउट दीज टॉपिक्स, ठीक है। तो ये मैंने आपको डिवाइड करके इसलिए दिए हैं कि पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के अगर आप एमसीक्यूज करना चाहते हो तो दिस वे यू डू इट, ठीक है। चैप्टर करो, रिवीजन करो, टेक दैट एमसीक्यू एंड डू इट, ठीक है। तो आपको उससे रिलेटेड अमेंडमेंट्स भी फिगर आउट करना आसान हो जाएगा, नोटिसेस एंड सर्कुलर्स भी बहुत आसान हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक छोटी सी हेल्प मैं आप लोगों को अगर कर सकती हूँ बिफोर योर एग्जामिनेशन डेफिनेटली, तो वो ये 2 टॉपिक्स हैं, टीडीएस, टीसीएस, इंटरनेशनल टैक्सेशन। इसमें करीब 9 एमसीक्यूज हैं और इसमें करीब 12 एमसीक्यू है। इन दोनों में से कोई एक, ठीक है, जिससे रिलेटेड मुझे सबसे ज्यादा कमेंट्स आएंगे, रिक्वेस्ट आएगी, वो उन दोनों में से एक एमसीक्यू को जितना शॉर्टेस्ट टाइम में मैं आपको करा सकती हूँ, मींस कि क्वेश्चन को कितना फास्ट रीड कर लो, कितनी जल्दी एमसीक्यू को सॉल्व करना है, वो एक मॉडलिंग जो है इफ यू वांट तो मैं दोनों में से किसी एक को अवेलेबल करा सकती हूँ। वो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखना, और अगर आप खुद से ही कर पाएंगे और हो जाएगा तो दैट इज वेल एंड द बेस्ट थिंग,
ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड एंड द वेरी इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। एमसीक्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने उन एमसीक्यूज का टाइम कैसे मैनेज किया। सो वंस यू आर डन विद ऑल दीज केस सिनेरियो जो इंस्टीट्यूट ने आपको दिए हैं, इसके बाद आई वुड सजेस्ट कि आप कोई पास्ट ईयर का एक या दो एमसीक्यूज जो है उसे सॉल्व करना, जो रियल टाइम वाली फीलिंग हो। ठीक है, कि आपको जितने क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चंस आपने कितने टाइम में सॉल्व कर लिए। अगर आपने पहले कभी किए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको ये पता है कि आपको बिफोर कितना टाइम लगा एंड आफ्टर कितना टाइम लगा। ठीक है, आप लोगों को सबको खैर सब जगह से पता ही होता है। तो रिविजन्स जो है, हमारा जो सोल एम होता है रिविजन करने का, वो यही होता है कि हमारा पेपर जो है उसे करने का टाइम हमारे ग्रिप में आ जाए, है ना। फाइनल्स में सबसे बड़ा इशू क्या होता है कि पेपर टाइम से खत्म हो जाए, दैट इज द बिगेस्ट इशू। और वो तब हो सकता है जब क्वेश्चन की ग्रिप आपकी विद इन टाइम आ जाए, तो फिर आंसर्स तो आप लिख ही दोगे, है ना, वो इतना हो चुका। जब क्वेश्चन की ग्रिप आने में टाइम लग जाता है तो वहां का टाइम वेस्ट आपको कहीं ना कहीं हैम्पर करता है, राइट। सो एमसीक्यू के केस में, क्योंकि हम उससे रिलेटिव डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, तो एमसीक्यू के केस में कोशिश करो कि आपने एक पहले कोई जो कर रखा हो एमसीक्यू उसका टाइम अपने दिमाग में रखो। उसके बाद जब आप ये सारी प्रैक्टिस कर चुके हो तो देखो कि अब आपको एमसीक्यू में कितना टाइम लग रहा है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स के साथ यही रहा है, जिन बच्चों ने अपने हाथ से क्वेश्चंस निकाल लिए हैं, ठीक है, ये 35 के 35 क्वेश्चंस, तो मैं ये गारंटी कर सकती हूँ कि 35th क्वेश्चन के बाद आपको आपके टाइम का, अपने ही टाइम का कम से कम आधा टाइम आप सेव कर जाएंगे। ठीक है, और आपकी एक्यूरेसी लेवल जो है वो काफी बढ़ेगा। डेफिनेटली मैं ये जरूर चाहूंगी कि ये टेक्निक जो भी बच्चे यूज करें आप में से, ठीक है, वो डेफिनेटली मुझको एक फीडबैक जरूर देना पोस्ट योर एग्जामिनेशन कि ये चीज आपको हेल्प की कि नहीं की, और आपने इस पैटर्न को एज इट इज फॉलो किया कि नहीं किया। दिस वाज ऑल फ्रॉम मी एंड आई होप कि ये आप लोगों को एमसीक्यू सॉल्व करने में, एमसीक्यू को जीतने में कुछ हेल्प कर पाएगा। और अगर लगता है सीरियसली तो बाकी स्टूडेंट के साथ भी इसे शेयर करो, नहीं तो एटलीस्ट उनको ये टिप्स जरूर बता दो कि कहाँ से और कैसे कर लेना है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। होप आप सब लोग सितंबर के बाद सीएस बन के निकलेंगे। ठीक है, सी यू सून।